बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और एक और चीज़ भी आप लोगों को पता है कि आज एडीपी का डाटा है, तो एडीपी का डाटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, एडीपी के डाटा के ऊपर क्यों लोग जो है वो ज़्यादातर ट्रेड करना पसंद करते हैं। और एक और चीज़ भी कि एडीपी के डाटा को देखते हुए हम लोग एनएफपी का जो फोरकास्ट है वो कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि आज हम लोगों ने किस तरीके से फंडामेंटल चीज़ों को देखना है, टेक्निकली ट्रेड करना है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और अगर हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे जो है वो एडीपी का डाटा है। अब एडीपी का डाटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले इसके नंबर्स को देख लेते हैं। और अगर हम लोग प्रीवियसली इसका जो देखें तो वो हमारे पास 62 के आया था और अभी जो हमारे पास फोरकास्ट आ रहा है वो 111 आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को इस वीक के स्टार्ट के अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डाटाज़ है जैसे एनएफपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो गया या जीडीपी हो गया, तो ये जितने भी डाटाज़ हैं अब आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। वो उसकी पॉलिसी भी मैंने आपको पीछे कुछ वीडियोस के अंदर बताई थी कि ट्रंप की पॉलिसी और जो फेड की पॉलिसी के मुताबिक ये क्यों डॉलर को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी जो फोरकास्ट में है, जो फोरकास्ट के हवाले से अगर बात करें तो ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा भी आज इसकी पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 7 बजे, तो 7 बजे आईएसएम की न्यूज़ है। ये स्पेशली गोल्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ के ऊपर जो है वो आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और ये डाटा भी आपको इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि मे भी पॉसिबल है कि आज गोल्ड की मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत डाउन साइड पे आपको मूव दे के ऊपर वाली साइड का मूव दे सकती है। वो कैसे दे सकती है मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो गोल्ड के चार्ट के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा। अब अगर एडीपी की बात करें तो एडीपी का डाटा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक एनएफपी को भी तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो है वो प्रेडिक्ट करता है कि अगर एडीपी पॉजिटिव आता है तो आपका एनएफपी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि भाई पॉजिटिव ही आता है। तो अगर आज की डेट में अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आगे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो परसों जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन सबसे इंपॉर्टेंट डाटा एनएफपी का है, तो वो डाटा भी आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हम लोगों को गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को इंट्राडे बेस के ऊपर एनालिसिस बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने बाई करना है, कैसे सेल करना है। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला होगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अब एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है और सपोर्ट के बाद अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस मैंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे अगर आप कल की वीडियो को उठा के देखेंगे ना तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है और जैसे ही मार्केट इसके अंदर आएगी तो मार्केट आपको फ़ौरन जो है वो ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। तो उसने एक स्पाइक लगाई, स्पाइक लगाने के बाद दोबारा से मार्केट की प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया था उसी सपोर्ट एरिया के ऊपर जो है वो आपको मार्केट अभी तक जो है वो देखने को मिल रही है। अभी हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने जो है वो आज विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है। और ये वाला सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइम के लिए सस्टेन देखने को मिलता है तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो अपना ये वाला हाई मैंने कल की डेट में भी बताया था लेकिन अभी तक वो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक मार्केट की प्राइसेस जा सकती हैं। और जो मेन चीज़ है कि इस न्यूज़ के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को एक स्पाइक देखने को मिले। कहाँ तक देखने को मिले, ये वाला जो लेवल रहता है अभी तक 33-25 का जो लेवल है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अभी तक प्रॉपर जो है वो फिल नहीं हुआ है। जब तक ये फिल नहीं हो जाता तब तक मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ तक आ सकती हैं और यहाँ से आप लोगों को फिर एक नई बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है और यहाँ से आप लोगों को जो है वो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को टेक्निकली समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार आप लोग ना न्यूज़ टाइम के ऊपर जल्दी मत किया करें, क्योंकि बाजू का आप लोग ये करते हैं कि न्यूज़ का डाटा आप लोग जैसे ही देखते हैं तो उसके बाद फ़ौरन उसके अंदर जो है वो आप एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों 90% लोगों के जो है वो अकाउंट वॉश हो जाते हैं, बल्कि 99% लोगों के अकाउंट न्यूज़ के ऊपर वॉश हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोग उसके अंदर सब्र नहीं रखते हो। आप देखते हो कि बाई वाली कैंडल बन रही है तो आप बाय करते हो, वो सेल हो जाता है, सेल हो रही है तो आप बाय करते हो तो वो
इस तरीके से जो है वो आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें जब न्यूज़ आए, न्यूज़ आने के बाद जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट उसका मूव चेक करें, और मूव चेक करने के बाद जो है वो आप उसके अंदर ट्रेड करें, तो फिर तो वो की लॉजिक समझ में आती है। लेकिन एक अंधाधुंध मार्केट के अंदर एंटर होना वो एक समझ से बाहर है चीज़ें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।